स्वागत करता हूँ एक न्यू चैनल एक न्यू क्लास में। ओके, तो आज एक न्यू पार्ट वाला क्लास करने वाले हैं दो, जो कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आधारित है। हमने पिछले क्लास में बताया था आपको पार्ट 1 में कि एजुकेशन सिस्टम कैसे बच्चे के हाथ में रहता है और बच्चे उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और सरकार का ये इसमें क्या हक रहता है एजुकेशन के ऊपर। ओके, इसके आज पार्ट 1 में बताया था। आज पार्ट 2 में बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली कैसे ब्लॉकेज होता है। देखो कैसे होता है आपको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले प्रेस द बेल आइकन एंड गिव ए लाइक। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या ब्लॉकेज रहता है। देखो पहले तो हमको आपको पता होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको सब बता दूँ। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट वांट देयर ओन इम्प्रूव टू स्टडी। ओके, वांट देयर ओन एजुकेशन इम्प्रूव टू स्टडी। ओके, वो हर कोई बच्चा चाहता है कि क्या अपने आप कैसे उनका पढ़ाई को इम्प्रूव कर सके ऐसे। और एजुकेशन कैटेगरी और जो डिफरेंट आपको पता होगा। एजुकेशन कैटेगरी जो है वो क्या सबसे अलग रहता है। और यहाँ पे जिसकी वजह से क्या स्टूडेंट कैन नॉट मेड ए यूनिटी टूगेदर। यहाँ पे यूनिटी एकता रहता नहीं स्टूडेंट का। तो क्योंकि देखो पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब स्टूडेंट ने जब हम जैसे हम एक ग्रुप स्टडी एक मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं या फिर क्लासमेट के हिसाब से सब मिलजुल कर हम एक सीरीज अगर सपोज एक 8 स्टैंडर्ड के क्लास में काफ़ी सारे बच्चे 8 स्टैंडर्ड वाले बच्चे क्या एक साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं या फिर इनसे मिलकर पढ़ते हैं। इसमें तो क्या एक का यूनिटी मेड होता है। आपको पता होगा एकता में बोल होता है वो अगर एक साथ मिलजुल कर अगर हम पढ़ेंगे तो एक का यूनिटी क्रिएट हो पाएगा। अभी तो पता होगा कि जब स्कूल खत्म होने के बाद जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लेते हैं तब क्या हमारे तीनों टाइप के फील्ड के दिखाई देता है हमको। आर्ट साइंस कॉमर्स IT डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी सारे फील्ड हमको दिखाई देता है। वही हमको बताता है कि हमारा कैरियर कैसे होगा। ओके, हमें वहाँ पे मेन पॉइंटिकली वहाँ पे हमको कैरियर चुनना पड़ेगा। वहाँ पे हम कैरियर शुरू होता है हमारा शुरुआत। हम भविष्य वहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट फील्ड के जरिए से। ठीक है, तो आज देखो क्या होगा कि स्टूडेंट कैन नॉट मेड ए यूनिट टुगेदर। और एक बात होगा वी नो दैट द यूनिट इज फोर्स। आपको पता होगा ये एक टाइप का यूनिट एक टाइप का फोर्स होता है। यहाँ पे क्या ब्लॉकेज रहता है। देखो ब्लॉकेज फ्रॉम बैड कॉन्डक्ट। ओके, कुछ बच्चे के आचरण के हिसाब से क्या ये एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी ब्लॉकेज रहता है। ये ब्लॉकेज कहाँ पे रहता है आपको पता होगा। देखो हम यहाँ पे मेरे एक टाइप का मेरे चार्ट प्रेजेंट किया है एक टाइप का। ओके, ये पूरे आपको पता होगा एक टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक टाइप का कोई जो रहता है जो हम फॉर्मूला वो ये नहीं। ये एक टाइप का हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक टाइप का फॉर्मूला है जिसको हम EBS एजुकेशन ब्लॉक के सिस्टम आपको कहते हैं। ओके, यहाँ पे EBS एजुकेशन ब्लॉक के सिस्टम में यहाँ पे कह दिया हूँ मैं। ठीक है, क्या होता है देखो इन एजुकेशन सिस्टम द डिफरेंट स्टूडेंट क्रिएट ए ब्लॉकेज। ओके, क्या क्यों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इन एजुकेशन सिस्टम इन द डिफरेंट स्टूडेंट क्रिएट ए ब्लॉकेज। क्यों यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट। क्यों देखो यहाँ पे देखो तुम एक टाइप का हिस्ट्री वाला स्टूडेंट है, वो है एक टाइप का टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो आपको पता होगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक टाइप का वो है एक टाइप का हिस्ट्री वाला स्टूडेंट है। तो आप तुम हो एक टाइप का टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट। ओके, तुम्हारे अंदर डिफरेंस रहता है वो उसका अंदर उनके उसके अंदर भी एक टाइप का डिफरेंस रहता है। तो आप देखो वो कहेगा कि हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। तुम उसको कहते टेक्नोलॉजी पढ़ने से मशीन के बारे में जानने से फायदा क्या हो सकता है। जब तुम वो तुम जब बताएगा कि मैं मशीनों के बारे में पढ़ रहा हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम तो सिर्फ रीडिंग मार रहे हो। क्या हिस्ट्री वाला टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्या हिस्ट्री वाला को कहेगा। और हिस्ट्री वाला क्या है टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को स्टूडेंट देखो यहाँ पे सपोज स्टूडेंट ए रहता है कि स्टूडेंट बी रहता है कि टेक्नोलॉजी। ओके, ओके क्या देखो मैं मशीन के बारे में पढ़ा के क्या मशीन खुद एक बना के क्या एक काम कर सकता हूँ। देखो अभी देखो यहाँ पे किसका यहाँ पे इंसल्ट हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री स्टूडेंट ए के बारे में इंसल्ट हुआ है। वो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जितना हिस्ट्री को क्या दबा के जाएगा प्रेशर कर उतना ही क्या हम ब्लॉकेज बढ़ता ही जाएगा। देखो यहाँ पे देखो जैसे कि देखो अगर कोई एक टका अमीर व्यक्ति के गरीबों के खून चूसने अगर उसको शोषण करे तो देखो पता होगा आप क्या पैसे हमारे जो रहता है हाई टेक्नोलॉजी जो हाईली जो कास्ट रहते हैं कास्ट जाति रहते हैं और जो धनी जो हमारे अमीर परिवार जो रहते हैं क्या वो हमारे गरीबों को गरीबों के जो परिवार रहते हैं वो गरीबों के खानदान को क्या पूरी तरीके से मिटा देते हैं, उनको शोषण करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए को शोषण कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक पोर्टिकल वाला एक पोर्शन रहा है। यहाँ पे देखो कैसे शोषण कर रहा है। स्टूडेंट ए से लेकर यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्लॉक सही रहा। यहाँ पे स्टूडेंट ए ने क्या अपने फील्ड चुना, उसका फील्ड होगा हिस्ट्री
और स्टूडेंट बी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत चुना टेक्नोलॉजी मुझे पढ़ना अच्छा लगा, मैं मशीनों के बारे में पढ़ूँ तो अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी मशीन, ये जो प्रजुक्ति विद्या जो कहते हैं प्रजुक्ति विद्या और इतिहास, इसके अंदर ही क्या क्या रहता है। देखो यहाँ पे ये चुना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जो रहता है वो हिस्ट्री के अंदर एक टाइप का ब्लॉकेज, यहाँ पर एक टाइप का ब्लॉकेज लगा दिया कि उसको देखो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट का खराब आचरण के हिसाब से कि होने से क्या हिस्ट्री स्टूडेंट के अंदर ब्लॉकेज लग गया। उसका जो हिस्ट्री स्टूडेंट जो था वो कहा तुम तो सिर्फ रीडिंग क्या कि तुम सिर्फ एक टाइप का रीडिंग करके क्या तुम अपने ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हो। लेकिन क्या मैं एक टाइप का टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ जो कि क्या मैं मशीन के बारे में पढ़ के खुद ही एक टाइप का मशीन बना सकता हूँ। क्योंकि देखो हमारे तो बिना तुम कुछ भी नहीं। क्यों वो यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि देखो अभी काफ़ी सारे पता है काफ़ी सारे चीज़ जो होते हैं वो मशीनों के जरिए से ही क्या बना दिया गया है। जैसे कि हमारा किताब जो किताब की वो मशीनों के जरिए से बना दिया गया। पेपर क्या अब पैसे निकालने पेपर क्या खुद ही अपन क्या बना दिया करते थे। अभी क्या अभी जो मॉडर्न एज में यहाँ पे क्या मशीन इतना मशीन हो गए कि मशीन को ही क्रेडिट जाता है, सिर्फ और सिर्फ मशीनों को। बट क्या लोगों सिर्फ हाथ में बटन प्रेस क्या करते थे। अब 99% का काम है मशीन का, लेकिन बटन प्रेस करने का काम हमारा 1% का रहता है। और यहाँ पे ओके से हम बटन प्रेस करते हैं और मशीन से कुछ काम कर लेता है। ये एक का बड़ी बात है। हमको क्या हमारे अगर हम खुद ही मशीन बना के अगर कुछ उसके बारे में सोचे तो हमारा कितना ज्ञान होगा। अगर हम दूसरे जरिए से कुछ मशीन की सहायता रख के जैसे तो अगर हम काम करेंगे तो कैसे होगा, तो ऐसे कुछ ओके। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंटों के बारे में कुछ इस तरीके से कुछ स्टोरी प्रेजेंट किया गया है कि हिस्ट्री स्टूडेंट एक टाइप का रीडिंग कर सकता है, टेक्नोलॉजिकल मशीन के बारे में पढ़ के बना सकता है। यहाँ पे हिस्ट्री ने तो बताते हैं, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ने उसको बता दिया। तो यहाँ पे एजुकेशन पोजीशन उसका ए बी क्या रहेगा। देखो हिस्ट्री पोजीशन हिस्ट्री जो होता है उसका ए बी रहेगा कितना, उसका ए बी रहता है 5th पोजीशन में रहता है। और यहाँ पे ये सेकंड में है। क्यों वो एक साथ नहीं, क्योंकि उनका कंटेंट ही खराब है। जब क्या अगर तुम देखो हम देखो वही एक टेक्नोलॉजी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट क्या जब पढ़ाई क्या दिया करते थे क्या स्कूल में जब वो साथ पढ़ रहे तो उनके अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ क्या। एक किताब को क्या हालांकि वो एक टाइप का हिंदी है, वो हिस्ट्री वाला एक टाइप हिंदी स्टूडेंट है, वो भी एक टाइप का हिंदी स्टूडेंट है। इसलिए क्या वो एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। जब उनका स्कूल का वक्त खत्म हो गया तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए वो क्या काम वहाँ पे क्या अपने डिफरेंट फील्ड को चुनने के लिए कोशिश किया। लेकिन क्या देखो उसका दोस्त ने ले लिया टेक्नोलॉजी स्टडी करेगा, टेक्नोलॉजी कैटेगरी ले लिया। और तुम एक आर्ट स्टूडेंट तुम एक हिस्ट्री वाला स्टूडेंट क्या हिस्ट्री ले लिया तुम ओके। तो तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारा कंडक्ट और बिहेवियर चेंजेस होने के साथ साथ आप तुम्हारा फील्ड भी चेंज हो गया। जब जैसे कि अब पिछली बार तुम अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहे थे, अब क्या तुम्हारा दोस्त ने ही टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहा है, तुम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हारा फील्ड ही अलग अलग रहेगा, तुम्हारा कंटेंट भी अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक किताब को खोलने के लिए यहाँ पे एक टाइप का ओपोनेंट की जो रहता है ओपोनेंट ओके जो किताब खोलने का जो राइट रहता है जो अधिकार रहता है उसको क्या ओपोनेंट कहते हैं। और फील्डर को क्या या फील्डर क्यों मैं क्या फील्डर के मतलब एक चीज देखो जब वो ओपोनेंट करेगा क्या वो चुनेगा कि मैं कौन से फील्ड में जाऊँ ओके। मेरा फील्ड तो काफी एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे कैटेगरी व किताब वाले फील्ड रहते हैं, मैं कौन सी फील्ड है यहाँ पे वो चूज करेगा। और देखो स्टूडेंट 1 ने ठीक है स्टूडेंट 1 का पूरा कॉन्डक्ट और बिहेवियर ठीक रहा। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक टाइप का बात बनाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। देखो स्टूडेंट 2 ने कंडक्टर और फील्डर ये क्या रहता है कंडक्ट क्या उसका कंडक्ट के हिसाब से क्या वो स्टूडेंट 1 को क्या नीचे गिरा दिया कंडक्ट 1 के हिसाब से कंडक्ट की, क्योंकि उसका कंडक्ट इतना खराब है कि क्या वो कहा कि तुम तो एक टाइप का छोटे वाला आदमी वाले हो, तुम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो। देखो मैं एक टाइप का मशीनों के बारे में पढ़ रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ। तुम क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में सिर्फ पढ़ के क्या पढ़ाई करके तुम नौकरी कर सकते हो। लेकिन मैं पढ़ाई करके मशीनों के बारे में जब हालांकि मैं पढ़ रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ जिसके मैं एक टाइप का मशीनों के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक टाइप का मशीन बना के क्या अपने के हिसाब से मैं एक टाइप का बिजनेस करके क्या एक बड़ा चीज़ खरीद सकता हूँ। तुम एक टाइप का छोटी सी मूल्य भी एक टाइप का हीरा के साथ भी तुम्हारा जो पोजीशन समान नहीं है, तो ये अब तुम्हारा एजुकेशन पोजीशन ए बी काफ़ी खराब है ओके। ऐसे कुछ कह रहा है क्या
टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्या हिस्ट्री स्टूडेंट को कह रहा है। ओके, यहाँ पे हिस्ट्री स्टूडेंट का जो था उसका क्या, उसका मान जो उसका जो भारत में कंट्रोल उसको खो दिया। उसका क्या देखो, उसका जो भारत में कंट्रोल खो दिया। यहाँ पे स्टूडेंट वन ने जो क्या यहाँ पे कंट्रोल खो दिया। और क्या खो दिया यहाँ पे, और एक बात खो दिया। वो क्या, वो है टैलेंट। टीसी टैलेंट एंड कंट्रोल। भारत में जिसके ऊपर वो क्या एक टाइप का कंट्रोल होकर नियति के हिसाब से पढ़ाई करता था कि मैं वो खुद ही ऊपर विश्वास रखता, ट्रस्ट रखता था कि मैं एक हिस्ट्री पढ़ के एक टाइप का 90% मार्क रख के एक टाइप का अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ। हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के हिसाब से मैं क्या एक टाइप का अच्छा बड़ा आदमी बनूंगा। और इतिहास के बारे में पढ़ना भी एक टाइप का आधुनिक प्राचीन काल के हिसाब से क्या सही माना जाता है। ये सब कुछ वो सोच के वो क्या हिस्ट्री स्टूडेंट क्या पढ़ाई क्या करता था। जब उसके दोस्त ने उसको ऐसे कुछ बोल दिया तो वो क्या अभी वो तो पढ़ाई में से क्या हमने दोनों टाइप का एलिमेंट को खो बैठा है। क्या एक टाइप का टैलेंट है और एक टाइप का क्या भारत कंट्रोल, उसका नियति और उसका शक्ति को वो खो बैठा है। किसकी वजह से, उसके दोस्त कहने की वजह से। वो उसने कहा कि तू देखो, तो स्कूल में दोस्ती क्या बराबरी की हुई थी, क्योंकि हुआ था क्योंकि वो बराबरी के किताब वो वही वाला किताब पढ़ रहा था, वो भी वही वाला किताब पढ़ रहा था। जब वो हालांकि वो जब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो उसका फील्ड, जब उनका फील्ड डिफरेंट हो गया तब क्या उनका जो फील्ड डिफरेंट होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी वो क्या और उनके अंदर कोई कुछ संपर्क नहीं रहा। वो अपने आप वो उनका विरोधी वाला हो गए। ओके, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट और हिस्ट्री। ओके, तो स्टूडेंट ए का स्कूल के वक्त में क्या सही माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट वो उसका जो आने वाला वक्त जो था वो उसका ज़िंदगी को बदल दे सकता है, वो उसका पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी टिप्स ही। और यहाँ पे मैंने और थोड़ी बता दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, अभी देखो अभी आपको पता होगा कि इससे कुछ रह रहा है। ओके, कंटेंट फिल्टर सब कुछ अलग रहता है कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा लगता है बहुत जोर से मारे इसलिए मैं कट गया। उनको मैं थोड़ी ये कर देता हूँ। हाँ, ओके, हो गया। देखो यहाँ पे देखो कंडक्ट रहता है वो स्टूडेंट वन का। देखो वो तो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट बन गया, लेकिन उसका क्या पोजीशन रहा, उसका पोजीशन ही उसका वो कौन सी स्थान में अधिक प्राप्त किया है वही हमको जानना जरूरी पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कुछ बिगड़ जा रहा है। ब्लॉकेज सिस्टम कर रहा है टेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट, क्योंकि हिस्ट्री टेक्नोलॉजी के वो क्या एजुकेशन सिस्टम कैटेगरी के थ्रू वो क्या कैटेगरी नहीं है किसी तरह, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू क्या स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट जो उसका दोस्त बनाया था क्या पिछले स्कूल वक्त में। अभी जब वो एक यूनिवर्सिटी स्टडी में जब किया, जब वो हिस्ट्री लिया वो और स्टूडेंट वो टेक्नोलॉजी लिया, उसके फील्ड चेंज होने के कारण ही उनका दोस्त उनका जो पढ़ाई का जो रिश्ता था वो कट गया। ऐसे कुछ शोषण कर रहे हैं। ओके, ऐसे बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ये हाई टेक्नोलॉजी का स्टडी करता है वो क्या अपने वो जो भी वो क्या हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को क्या वो इंसल्ट करने लगता है। हमें इंसल्ट पॉइंट के हिसाब से क्या हम नीचे गिर के जाते हैं। यही बस एक का बात है। यहाँ पे ब्लॉकेज सम बैड कंडक्ट, मैंने साफ बताता कि यहाँ पे बैड कंडक्ट ही क्या ब्लॉकेज कर रहा है, और ब्लॉकेज देने वाला कौन है, टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है। और ब्लॉकेज लेने वाला कौन है, हिस्ट्री वाला स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो रहा है। ओके, हमको ब्लॉकेज को पहले रुकना होगा। यहाँ पे डीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आईटी जो रहता है इंट्रोडक्शन टू आई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे काफी सारे रहता है, हिस्ट्री जो रहता है क्या एचटी और क्या डीटी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। यहाँ पे एचटी डीटी आईटी एंड ओटी ये जो रहता है, जो सब एलिमेंट, ये सब एलिमेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो फील्ड बच्चा लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये फील्ड में वही फील्ड पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या जब हालांकि वो अलग किताब पढ़ रहा है, वो अलग किताब पढ़ रहा है, इसलिए क्या उनका फील्ड चेंज होने के साथ साथ उनकी पढ़ाई अलग तरीके से होने के साथ साथ उनका दोस्त उनका गहरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। वहाँ पे वही कंडक्ट के ऊपर वो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट इतना घमंड
बनता जा रहा है कि क्या वो हमारे सदन जैसे जैसे स्टूडेंट को क्या ऐसे नीचे गिरे देते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा जो वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ हमें रीच दो। तो यहाँ पे कुछ टिप्स बता दो आपको ईबीएस सिस्टम में आपको कैसे मैनेज करना है, हाउ डू यू मैनेज योर ईबीएस। ओके, अपने एजुकेशन सिस्टम ब्लॉकेज सिस्टम कैसे बना सकते हो। देखो सामने वाला दोस्त अब तुमको कहेगा कि क्या कहेगा कि देखो भाई मैं एक टाइप का साइंस स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्या एक टाइप का अस्पताल मैंने काम करके रोगी का समाज सेवा कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम एक टाइप का आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो, आर्ट्स पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, मैं एक टाइप का साइंस वाला स्टूडेंट हूँ, ऐसे कुछ वो तुमको कहेगा। तो यहाँ पे तुमको क्या जवाब देना है, मैं उसको वही आपको बताने वाला हूँ। तो तुम वहाँ का जवाब दोगे कि साइंस में तो आर्ट्स रहता है, क्यों वो बताया पूछेगा क्यों स्टूडेंट ए स्टूडेंट बुक स्टूडेंट बी सुनो, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट वाला स्टूडेंट सुनो। यहाँ पे स्टूडेंट ए जो देता है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, यहाँ पे वो ले लिया साइंस और ये ले लिया क्या आर्ट। ओके, यहाँ पे वो आर्ट ले लिया। यहाँ पे आर्ट साइंस के अंदर क्या रहता है डिफरेंस, तो डिफरेंस ये रहता है कि वो साइंस है, वो साइंस जो विज्ञान के आधार पर चलता है, आर्ट क्या एक का कलाकृति है, एक कला के आधार पर चलता है, ये कला है और ये विज्ञान है। तो विज्ञान कला के में एक का उदासीन एक का डिफरेंस रहता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक देखो यही तो बात है, यही तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम को ब्लॉकेज कर रहा है। यही तो जब हम हालांकि पढ़ रहे थे स्कूल में एक साथ पढ़ते एक ग्रुप स्टडी कर रहे थे, लेकिन जब हमारा अलग जब हम कुछ वक्त जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तब क्या हमारा फील्ड भी चेंज हो गया, हमारा कैटेगरी भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमारा कंडक्ट हमारा रिलेशनशिप भी चेंज हो गया। ओके, घमंड एक हो बेटा, क्योंकि उसका नंबर उसका कम था, वो 30 या फिर उसको 60-80% में उसको ले लिया कि आर्ट्स वाला। साइंस वाला जो क्या तो 195% में उसको साइंस वाला ले। तो साइंस आर्ट्स के अंदर यही डिफरेंस रहता है कि जो भी कुछ कहो, लेकिन ये दोनों टाइप का दिन से एक अमृत ज्ञान है, कॉल्ड इट वन टाइप ऑफ नेक्टर नॉलेज। ओके, इसको अमृत ज्ञान कह सकते हैं। आर्ट और साइंस भी एक टाइप का अमृत ज्ञान के जैसे ही रहता है। अगर हम उसको पहचानने के कुछ करके चलेंगे तो होगा। अगर तुम ऐसे कुछ इसके मतलब क्या है, साइंस स्टूडेंट अगर आर्ट स्टूडेंट को खातिर नहीं कर रहा है, ग्रेड नहीं दे रहा है, क्या उसका मतलब क्या वो अपने कंडक्ट के सीमा के बाहर जा रहा है। क्योंकि देखो वो खुद ही बताया था पहले जब उसको वो मिला था आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ, वो खुद ही बताया था कि मैं एक डॉक्टर होके क्या रोगी सेवा करके समाज सेवा करूंगा। ओके, तो यहाँ पे समाज सेवा करेगा। अगर एक का आर्ट्स का स्टूडेंट अगर उसका अस्पताल में एडमिशन ले गया कि कुछ तकलीफ कुछ उसको बुखार होने की वजह से, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स स्टूडेंट का मतलब क्या ट्रीटमेंट करेगा, चिकित्सा करेगा। वहाँ पे वो जानेगा कि जब वो स्टूडेंट बताएगा उसका आईसीयू रूम है कि देखा तुम वो कहेगा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं, क्यों देखो पता होगा रोगी के पेशेंट विदाउट पेशेंट द हॉस्पिटल कैनॉट बी रिमूव एंड कैनॉट बी रन। ओके, एक जब रोगी के बिना एक टाइप का अस्पताल क्या है, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता और ऊपर विकास कर नहीं सकता। अगर रोगी के बिना तो विदाउट पेशेंट द हॉस्पिटल कैनॉट बी रन इट। ओके, वैसे ही वो कह रहा है तुम साइंस वाले आर्ट्स स्टूडेंट के बारे कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे कुछ तुम बाद में कुछ कंट्रोल करके बात करके उसको समझा देते हो एक बात को। जब वो जो तुम्हें चिढ़ाएगा तुम क्या ऐसे कुछ उसको बुरा ना मान कर क्या अच्छी तरीके से उसको समझा के और खुद ही समझ के उसको समझा के ऐसे कुछ काम करोगे तो आपका हमारा जो ईबीएस है वो ईबीएस एक टाइप का एक टाइप का इम्प्रूव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, EIS हो जाएगा, एजुकेशन इम्प्रूव सिस्टम की ब्लॉकेज था, अभी इम्प्रूव हो रहा है। अभी EIS सिस्टम अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी देखो दुनिया में काफ़ी सारे बच्चे क्या स्कूल के वक्त में क्या वो एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनका जब फील्ड चूज करने का जब वक्त आता है वो अलग फील्ड में चले जाते हैं। जो कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या आर्ट्स फील्ड में चला जाता है। ओके, लेकिन दोस्त थे एक साथ, रिश्ता था एक जैसा, लेकिन फील्ड चेंज होने के साथ साथ उनका दोस्त उनका रिश्ता भी चेंज हो गया। जिसकी वजह से वही कंडक्ट के आगे वो उसको चिढ़ाना कोशिश कर देता है
कि तुम एक टाइप का आज छोटे वाले बाद में आर्ट्स पढ़ते हो, हम क्या है एक बड़े वाले आदमी कॉमर्स पढ़ते, कॉमर्स पढ़ के क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, तुम आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कुछ क्या ऐसे कुछ नेगेटिव वाले बात बोल के क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट को क्या वो डुबा देता है अपने जाल के अंदर। तो ऐसे अगर वहाँ पे हमको क्या हमारा दिमाग को हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे अगर हम दिमाग सही वक्त में लगाएंगे तो हम सही वक्त में क्या हम उसको जवाब दे सकेंगे कि तुम एक टक का स्टूडेंट हो गया, मैं भी एक टक का स्टूडेंट हूँ, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं एक टक का ज्ञान ही पढ़ाई कर रहे, तुम ज्ञान की पढ़ाई करो मैं भी ज्ञान की पढ़ाई करो। तो यहाँ पे हम क्या फील्ड को देखते नहीं, हम ज्ञान को देख कर चलेंगे, क्योंकि ज्ञान इज वन टाइप का नेक्टर, ज्ञान ही एक टाइप का अमृत है, नॉलेज इज वन टाइप का नेक्टर, ज्ञान ही एक टाइप का अमृत रहता है, यहाँ पे ये कुछ रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सही निष्पत्ति ले लिया, जी गवर्नमेंट अप्लाई टू सो एजुकेशन फील्ड विल बी डिफरेंट। ओके, सरकार ने जब अप्लाई किया है तो एजुकेशन फील्ड शिक्षा के जो स्थान व्यवस्था वो क्या वो अलग ही होगी। ओके, यहाँ पे मीडियम पे कन्वर्ट हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था के अंदर हिंदी, इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम। ओके, यहाँ पे 3 टाइप के मीडियम क्या डिवाइडेड हुआ है। ये डिवाइड के अंदर आप कुछ कोई मीडियम में पढ़ाई करो, लेकिन क्या समझ के पढ़ो कि आप ज्ञान के बारे में नहीं पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ होता है। ओके, ऐसे अगर तुमको कोई शोषण करेगा तुम क्या वही वक्त में क्या आप तुम उसको क्या सही जवाब देके उसको सही पथ में उसको ले जाओ, तो जाके वो इस टाइप का कंटेंट का हम छोड़ देगा, जो बैड कंटेंट जो निकाल रहा है। ओके, तो ब्लॉकेशन बैन कंट्रोल, यहाँ पे कुछ खराब बच्चे होने के कारण वो क्या हमारा शिक्षा व्यवस्था में कुछ ब्लॉक रहता है, इस वजह से हमारा शिक्षा व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अगर हम सब कुछ सुधर के एक टाइप का मिलजुल के एक टाइप यूनिटी मेड करके अगर हम काम करेंगे तो क्या हमारा ईबीएस जो होता है वो क्या ईआईएस हो जाएगा। ईबीएस था वो एजुकेशन ब्लॉक सिस्टम, ईआईएस होगा एजुकेशन इम्प्रूव सिस्टम। ओके, ईबीएस कन्वर्ट होगा ईआई और एस के थ्रू। कब होगा ये होने के काफ़ी सारे साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी मैं जितना कुछ समझ रहा जो बच्चे समझ गया है वो ही कमेंट ने बताया कि ओके हम करेंगे, हमको पता होगा। मैंने का तो अब आपने तो बात बता दिया, तो हम ये इस मेथड को फॉलो करके क्या दूसरे को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे और खुद भी सुधर जाएंगे। ओके, जिसकी वजह से हमारा ईआईएस जो है हमारा जो ईबीएस है वो ईआईएस से ईआईएस से परिणत होकर क्या और हम इम्प्रूव करने लगे और हमारे देश तरक्की करके क्या शिक्षा व्यवस्था के जरिए से तरक्की करने लगे, ऐसे कुछ। ओके, यह होता है कि ये ही होता है कि हमारा आज का सिस्टम का इस प्रोसेस कि ब्लॉकेज और इम्प्रूव के अंदर यही एक टाइप का पाथ्यगत रहता है कि आप जो भी कुछ पढ़ाई करो तुम मानो कि तुम ज्ञान के बारे में ही पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं, फील्ड का अलग क्यों ना हो तुम ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो। अगर वो वाई साइंस वाला स्टूडेंट है, तुम एक टाइप का आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो, बुरा मत मानो, क्योंकि तुम ज्ञान वाला पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक टाइप का ज्ञान वाला पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका धारा गति अलग है, उस तुम्हारा जो मोशन और मेथड क्या तुम्हारा ही अलग रहता है। ओके, लेकिन तुम सही वक्त में उसका साथ दो। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने एक लास्ट वाला जो क्लास में आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट को एक्चुअली कौन सी टिप्स की जरूरत होती है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम के खुद ही इम्प्रूव कर सकें। ओके, यहाँ पे हमको बुरे वाले बच्चे जो होते हैं, बुरे वाले बच्चे जो बुराई करते हैं उनको सुधरने के लिए कोशिश करेंगे और हम खुद भी सुधरेंगे। इसकी वजह से हमारा ईबीएस सिस्टम वो ईबीएस होता है, वो ईबीएस एक ईआईएस जिसका फुल फॉर्म होता है कि एजुकेशन इम्प्रूव सिस्टम, वो उससे परिणत हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एबी का पोजीशन कुछ ऐसा ही रहता है, मोड भी कुछ भी ऐसा ही भी रहता है। तो ये था हमारा आज के लिए क्लास। तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।